दोस्ती दोस्ती लफ्ज़ पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। बुरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। वो वही मुझे तुमसे एक बात करनी थी, वरना दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने तो बस एक छोटा सा खेल खेला था, ये तो बिसात पलटने आ गया है। अब क्या होगा माही? ओ बाऊ, ओए आजा। ओ लंगा आजा, बैठ। कैसा रहा आज का पहला दिन ड्यूटी का है? मेरा तो दिन एक जैसा ही रहता है। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हो? हाँ, अल्लाह दा शुक्र, बेहतर हूँ पहले से। असल च असा गरीबां दी जिहड़ी बीमारी है ना, वो भी ज़्यादा दिन साथ नहीं रहती। वो भी कहती है अगर बिस्तर पे ऐसे पड़ा रहेगा तो कमाएगा कब, खाएगा कब। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरा अब्बा था ना, वो बड़े शाह जी का बहुत ख़ास ड्राइवर था। तो 15 साल पहले वो मर गया। बड़े शाह जी के सामने आके उसने सीने पे गोली खाई थी, सब जानते हैं। फिर उसके बाद फिर उसी की जा पे ना मुझे रख लिया था। तब से इधर अम्मा है एक मेरी, और एक बहन है शादीशुदा, वो गांव में होती है। तो जो कमाता हूँ वहीं भेज देता हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है। और बीवी बच्चे? शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं की। एक लड़की थी गांव में, सकीना नाम था। पता नहीं उसको मुझ में क्या पसंद था। मेरी अम्मा भी उसको अपनी नूह बनाना चाहती थी, बहू बनाना चाहती थी, पर बात बनी नहीं। किस्मत के खेल। और तुम उसको पसंद नहीं करते थे? पसंद नहीं पता है क्या होता है। बस वो जैसे होता है ना कि अंदर कहीं ना अटक गई थी। पर इस बात का पता तब चला जब वो चली गई कि वो कितने विचों विच उतर गई थी। तो जब वो चली गई तुम उसके पीछे नहीं गए? गया था, फिर उसके दरवाजे तक भी पहुंच गया था। थोड़ी देर हो गई थी, तो उसकी जंज आ गई थी मेरे से पहले। बारात शादी वाली उधर दूर से देखा था मैंने। रो रही थी, पता नहीं मेरे लिए या पता नहीं घर वालों के लिए। उसके बाद कोई नहीं जच्ची। चल मेरी छोड़, अपनी सुना। तू कहाँ शहर की रोशनियां छोड़ के इधर मत्था फोड़ने आ गया? ये तेरी जगह नहीं है बहू, जा तू यहां से। वापसी के तो शायद सारे रास्ते मैंने बंद ही कर दिए हैं। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम लोग मुझे बाऊ क्यों बोलते हो? फरहाद नाम है मेरा। हाँ, तो तू लगता बाऊ है, साफ सुथरा चमकता हुआ। और जिमें होने ना दफ्तर वाले बाऊ जो होते हैं वैसे। यहाँ ना गुलाम बनने के लिए ना तुझे भी बहुत वक्त लगेगा। और मैंने तेरे में ना कोई भी आदत नहीं देखी गुलाम बनने वाली। और यहाँ हवेली में
रहने के लिए ना हम जैसा मुकम्मल गुलाम बनना पड़ता है। पर मेरी तो एक ख्वाहिश है, अब्बे की तरह ना मैं भी बड़े शाहजी या छोटे शाहजी के सामने आ जाऊं, गोली खा लूं। पता है क्या, 7 पुश्तों तक याद रखते हैं अगर कोई अपने मालिक के आगे आके मर जाए। मरना तो है ही। तुसा मेरे को दसना है कि नहीं? दोनों भरा मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? हाँ, कसम ले ले अम्मा सहन, असल बात का तो मुझे भी इल्म नहीं है। ये आपका छोटा शहजादा कोई खिचड़ी पका रहा है, वो भी नमक के बगैर। आप फिक्र मत करें भाई जी, नमक मिर्च चख कर ही देख उतारूंगा। तैमूर पुत्र, अब अपनी अम्मा सैड से भी बातें छुपाएगा? भाई जी दिस इज नॉट फेयर। मैंने आपसे कहा भी था 1-2 दिन आप रुक जाएं, ये बात मैं अम्मा सही को खुद बताऊंगा। इतनी सी बात नहीं संभली आपसे। इसमें सिकंदर पुत्र की कौन सी गलती है? माँ की नजर से पुत्र का कोई राज नहीं छुपता। मैं देख रही हूँ, जब से तू आया ना लाहौर से, कुछ बेचैन बेचैन है। खैर ते है ना? हाँ हाँ सब खैर है, बस वो क्या बात है ना, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। तो चल यहाँ, इसमें छुपाने वाली कौन सी गल है? सदके थी ना, कौन है, किधर रहती है, मैनू दसते से मैं 7 समंदर पार से कुड़ी मंग के ले आऊंगी तेरे लिए। अम्मा सहन 7 समुंदर पार जाने की जरूरत नहीं है, बस यही भावलपुर तक का खर्चा है। वहाँ के एक बहुत बड़े जागीरदार है काजिम शाह, उनकी एक लौती बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिकंदर पुत्र ते बड़ा उच्चा घराना है, जद्दी पुश्ती पीर है। तुसां दे बाबा सही हर साल फेरा लांदे सन शिकार ले। बस फिर तो देर नहीं करनी चाहिए, इसका फौरन रिश्ता डाल दें। अपने हसब नसब के लोग हैं तो फिर इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? देर तो नहीं करनी, उस कुड़ी के तो पता नहीं कितने रिश्ते होंगे। कल ही सद्दा पेट सा मैं कैसी मिलन आना है। सबके जावा मेरा पुत्र इसीलिए मना कर रही थी तुम्हें, उस जैसे पागल लड़के भी मिल जाते हैं रास्ते में। देखा ना कितना बड़ा मसला हो गया। पता नहीं किस नियत से आया है वो यहाँ पर। मुझे पता था कि वो मेरे पीछे यहाँ तक चला आएगा। और भाभी अभी तो हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वो मेरे ही पीछे यहाँ पर आया या उसका कोई और मकसद है। पागल मत बनो माही, और क्या मकसद हो सकता है? इतने बड़े शहर में उसे यही जगह मिली थी आने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। रिदा से बात हुई तुम्हारी? उसे इस मसले के बारे में बताया? मैंने उसे फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन बंद था। फिर आंटी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो फारिस के साथ बाहर गई भी है, कम से कम 1 महीने बाद ही आएगी। इसका मतलब है कि रिदा को नहीं पता कि फरहाद यहाँ पर है। नहीं, वरना वही मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बताती। और अब बचे अंकल। अब मैं अंकल से तो ये बात शेयर करने से रही भाभी। ऐसी कौन सी बात है जो शेयर नहीं हो सकती? लाला, मेरे एग्ज़ाम्स करीब है ना, तो कुछ एब्सेंस का मसला चल रहा था, तो वही टीचर के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने वीसी से मेरी बात करवा दो भाई, किसकी मजाल जो तुम्हारे लिए हाजिरी का मसला बना है। अरे 1000 बार बोला है कि ये तालीम वालीम के मसले को अब खत्म करो भाई। खाम खाम में छोटे मोटे लोगों के मुंह लगना पड़ता है। वैसे भी ये जो ज्यादा तालीम है ना, जिंदगी में सिर्फ सवाल पैदा करती है, और जवाब ढूंढने के लिए इंसान को सिर्फ दौलत और ताकत की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास पहले से ही काफी ज्यादा है। समझे? साहबा मेरी बात सुन, हो जाएगा, परेशान नहीं हो।
इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों पे मेहंदी सजेगी। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों पे मेहंदी सजेगी। ओए बाबू, उधर क्यों खड़ा हुआ है? आजा इधर, आजा आजा। हाँ, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा तुम बहुत अच्छे हो। शाहजी, अरे आज आपके चेहरे पर रौनक और लाली कुछ ज्यादा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, मुल्तान से बड़ी जागीरदारनी शाइस्ता बेगम ने शकुन भेजा है और हमारे यहाँ आने की इजाजत मांगी है। अच्छा, जम आए, जरूर आए, लेकिन उनके आमद की कोई वजह? शाहजी, लड़की वालों के यहाँ ऐसा पैगाम तब भेजा जाता है जब लड़के वाले रिश्ता मांगना चाहते हो। बड़े लोगों के बड़े रख रखाव हैं, वज़ादारी का तकाजा पूरा किया है उन्होंने। ऊंचे शमले वाले लोग हैं, वज़ेदार। लेकिन आप नाजिम शाह से भी बात कर लीजिएगा। बड़े भाई की रजामंदी ऐसे मामलात में जरूरी होती है। जी जी, नाजिम शाह से भी बात करूंगी, और अगर उसे कोई एतराज ना हुआ तो अगले जुमे को आने का कह दूंगी उन लोगों को। ठीक है। माही, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? डर लग रहा था कि कहीं फिर से आमना सामना ना हो जाए उससे। लगता है भाई ने उसकी नूरे के साथ ड्यूटी लगा दी। हाँ, लेकिन यूं घर में छुपकर बैठना भी तो मसले का हल नहीं है ना। तो फिर आप मुझे बताएं, क्या करूं मैं? करना क्या है? फकीरा के जरिए मैं उससे पैगाम भिजवाती हूँ कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे। अगर जान प्यारी ना तो यहाँ का रुख दोबारा ना करे, वरना तो बेमौत मारा जाएगा।
लेकिन अगर फकीरा को किसी ने देख लिया उससे बात करते हुए? माही, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, वरना तो ये तलवार 24 घंटे हमारे सर पे लटकती रहेगी। आप ठीक कह रही हैं। कल पूरी रात मैं यही सोचती रही कि उसे यहाँ आते हुए जरा भी डर नहीं लगा। इतने पहरे देखकर भी वो खौफजदा नहीं हुआ। हैरत है मुझे। वो खौफजदा नहीं है, इस बात ने मुझे ज्यादा खौफजदा कर रखा है। कहीं कोई बहुत बड़ी हमाकत ना कर बैठे। जी जी अम्मा, सही मैं जानता हूँ उसे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई है। सुना है बड़ा रोब और दबदबा है उसका अपने इलाके में, काफ़ी ज़मीनें हैं उसकी, काफ़ी बड़ी जागीर है। लेकिन क्या बात है, आप क्यों पूछ रही हैं? हमारी माही रानी को देखने के लिए आना चाहते हैं वो लोग। क्या जवाब दूं? अरे अम्मा सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वहाँ से पैगाम आया है तो। हमारे अपने इलाके में तो सिक्का है ही है, सिकंदर के इलाके में भी हमारा असर और रसूख और बढ़ जाएगा, तो नेक काम में देर किस बात की? पैगाम भेजें आप उन्हें। चलो ये बिल्कुल ठीक हो गया। शाहजी तो पहले ही राजी थे, अब मैं उन्हें आने की दावत भेज देती हूँ। अरे अम्मा साईं, आप बिला झिझक उनको पैगाम भेजिए, उनका इस्तकबाल उनकी शायाने शान होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इंतजामात के लिए कह दूंगा, आप परेशान ना हो। चल अच्छा। माही, कैसी है मेरी माही रानी? तबीयत तो ठीक है ना? यूनिवर्सिटी नहीं गई? जी अम्मी जी ठीक हूँ, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। चलो अच्छा है, मुझे भी शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा खुशखबरी सुनाने के लिए। कैसी खुशखबरी? मुल्तान से बड़े मखदूमों का पैगाम आया है, माही को देखने के लिए आना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इतनी जल्दी क्या है आपको अम्मी जी? अरे छली, ऐसे रिश्तों के लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं। खुशनसीबी है तेरी के रिश्ता खुद चल के दरवाजे तक आया है। लड़का बाहर से डिग्री लेकर आया है, तेरे जोड़ का है, और खानदान निहायत ऊंची शान वाला और आला मर्तबे वाला है। बड़े शाहजी और नाजिम शाह भी बहुत खुश हैं। बस अब अल्लाह करे सब ठीक से हो जाए। मुझे यकीन है इस लड़के को हमारी माही के बाहर जाके पढ़ने पर भी एतराज नहीं होगा। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बच्ची, जैसा चाहा वैसा ही पाया। पुत्र, ये अम्मा जी, दलावरा किधर है? वो अम्मा जी सोया हुआ है। हाला, तबीयत से वाल है ना उसकी? जी जी, पहले से काफी बेहतर है। ठीक है, उसके लिए तेल गरम करके लाई हूँ ना, देखती हूँ जाके। तुम यहाँ? चल छोर, तू यहाँ किसके लिए आया? ये तुम्हें उससे नहीं बताया जिसने तुम्हें यहाँ भेजा। क्यों अपनी जान का आप भी दुश्मन बना हुआ है? और मैं तुझे कह रही हूँ ना कि चुप करके ना वापस चला जा यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर यहाँ वापस जाने के लिए आया हूँ? मरना चाहता है? मैं कुछ पता भी है? वो तेरे घर वालों को ना तेरी कबर का ना निशान तक नहीं मिलेगा यहाँ पे। रहम खा अपने आप पे, अपनी जवानी पे। फकीरा, मैंने रहम खाना होता तो मैं अब तक क्या नहीं होता। सही है, मैंने जो गल तुझे समझानी थी ना, वो आखिरी बार समझाने आई हूँ।
बार बार नहीं आऊंगी। अगर किसी को पता चल गया ना कि तू यहाँ किस लिए आया है, रातों रात अपना बोलिया बिस्तरा यहाँ से पैक कर और निकलने की कर, बस। ये फकीरा भी यहाँ से निकल के गई है। खैरियत, ये यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं किसी और मुलाजिम के शुबे में यहाँ दस्तक दे बैठी। शुबे में? पर वो तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया, तुझे उनके साथ जाना। मासी, बात सुन जरा। मासी फकीरा को देखा है तूने? हाँ, वो पीछे क्वार्टरों की तरफ गई है, बुला लाऊं उसे? नहीं, रहने दे, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तू जा, बड़ी सरकार बुला रही है तुझे, काम कर। इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है उस हीरो को देखने का। इसको खाना शाना डालता है कि नहीं? ख्याल रखा कर इसका। साईं के साथ साई की तरह रहना। चलो जाओ। हाँ हाँ बहू तैयार है। आज छोटे शाहजी तुझे अपने साथ लेके जाएंगे। शाहजी गड्डियां तैयार हैं। ख्याल रखो। चले, हम आ जाएंगे। अंधी है क्या? नजर कुछ नहीं आता? ये ऊंट की तरह मुंह उठाए हुए उधर कहाँ जा रही है? पता है ना तुझे? पता है ना कि वहाँ पे सारे ड्राइवर और छड़े रहते हैं। फिर तेरा क्या काम वहाँ जाने का? हाँ, ऐसा बोलो मासी, तुझे ही तो ढूंढने आ रही थी मैं। अच्छा, मुझे ढूंढने जा रही थी? मैं नन्ही मुन्नी छोटी सी काकी हूँ ना, जिस तू ढूंढने के लिए जा रही थी। कौन खोल के मेरी बात सुन ले। ये जो चूंडा है ना मेरा, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किया। ऐंदा अगर उधर फटकी भी ना तो सबसे पहले तेरी टांगे तोड़ूंगी, फिर बाद में पूछूंगी कि उस तरफ क्या करने जा रही थी। अल्लाह तौबा मासी, कितना गुस्सा करती है तू। कसम है खुदा की, आइंदा अगर कहीं तू मर भी गई ना, पलट के नहीं पूछूंगी मैं। बस हो गया ड्रामा तेरा। चल आगे लग, आगे लग। फकीरा, कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? छोटी सरकार, भाई देखभाल के जाना था ना, बच बचा के गई हूँ। आपको तो पता है नूरे का, उसकी तो नजरें इतनी तेज है कि बंदा पूछे कुछ ना। जहाँ पे वो मौजूद नहीं भी होता ना, वहाँ पे भी लगता है कि मुँह देख रहा है। तुम उससे मिली? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? हाँ ना, मिली हूँ और उसको मैंने पैगाम भी दे दिया।
मैंने कहा भी रात होने से पहले पहले अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठा और यहाँ से चलता बन, वरना तेरी कब्र का यहाँ पे निशान तक नहीं मिलेगा। मगर क्या? रब सच्चे की कसमें मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ से जाए वापस। वो लगता है कि उसने तो मरने की पक्की ठान ली है। इसीलिए तो तुम्हें भेजा था कि उसे समझा कर आओ। उसके भले के लिए हम उसे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। उसे हवेली के माहौल को देखकर भी डर नहीं लगा। लगता है नाजिम लाला के गुस्से को जानता नहीं है। जब हाथ पांव बांधकर काल कोठरी में बंद कर देंगे ना, तब पता चलेगा उसे। माई बीबी, मुझे तो लगता है कि शायद वो अपने हाथ पैर ना बंधवा के ही आया है। उसे कोई मौत शौत से डर नहीं लगता। उसे किसी चीज का कोई खौफ ही नहीं है। दीवाना लगता है मुझे वो। और दीवानों को किसी चीज का डर कैसा? देखती हूँ। लगता है शहर में रह के तूने वक्त जाया नहीं किया लड़के। गाड़ी पर काफी हाथ साफ है तेरा, नहीं? क्यों नूरे? लेकिन शहर में कभी गाड़ी चलाई नहीं मैंने। हाँ बता, शहर से दूर जाते थे कार रेस पे, वहीं पे शौक पूरा किया मैंने। तूने ठीक कहा था नूरे, लड़का अपने काम का। जी शाह कोई इनाम शनाम दो इसे। जी शाह जी। चले रख बाबू। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया तुझे? और छोटे शाह जी ने खुशी से कहा है देने को, रख ले। आज से खास ड्राइवरों में से उनके, और नौकरी पक्की हो गई तेरी। बंदा बड़ी मुश्किल से पसंद आता है उन्हें। ले रख, किस्मत वाला है तू। मजे का। रिश्ता तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी बाहर जाके पढ़ने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है उन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। क्या हुआ माही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाभी, मैं अभी मजीद किसी नई टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे ही फरहाद ने मुझे इतनी शदीद परेशानी में डाला हुआ है कि अब किसी और उलझन के बारे में सोच सोच के मुझे वहशत हो रही है। काश वो जल्दी लौट जाए लाहौर, ताकि मैं कुछ एक्साइटमेंट तो महसूस कर सकूं इस रिश्ते के लिए। हाँ, टेंशन वाली बात तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? फकीरा उसे अच्छा खासा धमका कर आई है। बस दुआ करो कि अब वो वापस चला जाए। हमें जल्द से जल्द उसे यहाँ से भगाना होगा, वरना मैं पूरा वक्त टेंशन में रहूंगी। और फिर लड़के वालों पर पता नहीं क्या इंप्रेशन पड़े। अम्मी को शक हो सकता है। तो तुम्हारी नजर में इस मसले का क्या हल है? हल तो एक ही है। मन झूम झूम तन झूम झूम। मुझे किसी न किसी तरह उससे खुद मिलकर उसे यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर करना होगा। जानती हो क्या कह रहे? कैसे मिलोगी तुम उससे, वो भी इतने पहरों में? फरहाद बहुत जिद्दी लड़का है, वो मर जाएगा, मगर मुझसे बिना मिले यहाँ से नहीं जाएगा। तो बहरहाल हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। कैसे माही? कैसे मिलोगी तुम अकेली उससे?
एक तरीका है। मैं फकीरा से कहूंगी कि कल ड्राइवर के बजाय अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े तो रास्ते में मैं उससे बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं माही, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास भाभी। हम फकीरा को एतमाद में ले लेंगे। मुझे मरवाओगी तो माही? नहीं, तुम अपने आप को क्यों उलझाती रहती हो? भाई चला गया है ना, तुम्हारे रोने से वापस आ जाएगा क्या? कुछ बातें अपने इख्तियार में नहीं होती। वो जब से गया लगता है वक्त जैसे रुक सा गया। वो यहाँ होता था, हम हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक कह रही हो, भाई के जाते घर उदास हो गया। अम्मी को तो जानती हो तुम, छुप छुप के पता नहीं कितनी दफा रो चुकी है। सजाद भाई बिल्कुल खामोश हो गए और अब्बा कुछ जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ खुश नहीं है वो भी। तो रोका क्यों नहीं उसे? ना जाने देते उसे मजबूर करते कि यही कोई काम कर ले। पता नहीं जब से वो गया है मेरा दिल बहुत डरा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। और मैंने सुना है पहले दिन ही मार का मार दिया तूने, और तगड़ा इनाम भी मिला शाहजी की तरफ से। भाई फिर तो दावत होनी चाहिए सारों की, नहीं? क्या कहता है? दुआ करो, मार का सर भी कर लूंगा। अलबत्ता हाँ, इनाम बहुत बड़ा मिला। छोटे चाची ने काफी सारे पैसे दिए नूरे के हाथ। मुझे लगा था तू 2-4 दिन में शार्ट हो जाएगा यहाँ से, पर तूने तो जड़ें ही पक्की कर ली। हवा तो लगवा, कितने पैसे मिले हैं? वो इतने सारे पैसे मिले हैं, तूने गिने भी नहीं? कमाल है भाई। कभी आदत ही नहीं डाली गिनने की। तुम रख लो, गिन भी लो। ये तेरा हक है भाई, तू ही रख। और मैं तो ऐसी मखौल कर रहा था तेरा दिल देखने के लिए। है जीदार बंदा तू। तो फिर एक काम करो, इनमें से ये आदत तुम रख लो, और मैं से बाकी के बंदों को खाना भी खिला दो मेरी तरफ से। तो ये जो बाकी के पैसे हैं, ये अगर हो सके तो एक नंबर दूंगा, उस पर घर पे ट्रांसफर कर दो। ये ठीक है, ऐसा करता हूँ। ये सारे पैसे ना मुझे तू नंबर देगा, तेरे घर भेज देता हूँ। और जहां तक बात है ना खाना खिलाने की, वो मैं अपनी तरफ से खिला दूंगा तेरी नौकरी की खुशी में। तेरी तरह ना मुझे भी अब पैसों की ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात कहूं, जब सवेर छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया ना, कसमें मैंने दिल में दुआ की तू टेस्ट में ना फेल हो जाए। क्यों? वो इसलिए कि वो ये जगह जो है ना, ये तेरे काबिल नहीं है। यहाँ मेरे जैसे पता नहीं कितने ही गुलाम है जो मट्टी हो गए। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ की
खाक में खाक हो जाए। इसलिए ये पैसे रख और नंबर के साथ मुझे देना, मैं भेज दूंगा। और कोई भी काम हो ना बता दिया कर। हाँ, चल चिल कर। चल भाई छोटे आजा, जनाने से बुलावा आया तेरे लिए। ड्राइवर की जरूरत है। नूरा का इंचार्ज जी? नूरा भी वही होगा। मुझे फकीरा ने पैगाम दिया कि मैं कोई ड्राइवर बुला लूं, इसलिए तुझे बुला रही हूँ। तेरी ताबेदारी पसंद आई है मुझे। अब देख, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, नाक ना कटवाना आगे। फिक्र ना करो इंचार्ज जी, आप कहती यही तो खाते हैं सरकार। चल हट, झलना ना होवे ते। आजा। ये चाबी ले गड्डी की और छेती से गड्डी निकाल, तेरे पास वक्त का ही ना। मैं लेके जाऊँ? भाई नूरा ना छोटे साईं नाज़म अली को लेके गया है, तो तुझे ही जाना पड़ेगा ना। छेती कर, छेती जल्दी बंद। पर्दा कर लो। पर्दा कर लो। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तो मेरे उस दिन दरवाज़ा बंद करने पे नाराज़ हो गई थी मुझसे, और शायद इसीलिए मुझे बगैर बताए वापस आ गई। देखो अब मैं आ गया हूँ ना, प्लीज़ अब गुस्सा थूक दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? किस लिए आए हो? हैरत है, मैं सोचा था मैं यहाँ पर आऊँगा तो शायद तुम मुझसे माजरत करोगी कि यूँ बगैर बताए तुम मुझे आगे, उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। माजरत कैसी? मुझे कोई सारी उम्र तो वहाँ नहीं रहना था, लौटना ही था, सो मैं आ गई। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुमसे मिलने के लिए। तुम इस तरह बगैर मुझे बताए वापस लौट आई, मैं बहुत परेशान हो गया और दिल की बात तो दिल में ही रह गई। तुम होश में तो हो? तुम इतनी दूर मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए आए? हाँ। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से माई। तुमने दोस्त कहा था ना मुझे, और मैंने दिल से तुम्हें दोस्त माना था, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से? नहीं। रात गई बात गई फरहाद। मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या करनी, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां
मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम